जी, all ears. One of the easiest ways to improve your spoken English is that if you use different words instead of very. हम very का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ के साथ हम very लगा देते हैं, लेकिन उसकी जगह पे आप एक प्रॉपर वर्ड लगाएंगे तो उसका अच्छा बैंड स्कोर भी मिलता है और उसका अच्छा इमेज भी मिलता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर वेरी ओल्ड, कोई चीज़ बहुत पुरानी है तो वेरी ओल्ड तो सारे ही कहते हैं, आप उसकी जगह पे क्या कहें, एंशंट। ठीक है, तो वेरी सॉफ्ट, कोई बहुत नरम चीज़ है तो उसकी जगह पे आपके क्या कहना है, डाउनी। बहुत मज़ेदार चीज़ है, वेरी टेस्टी, तो वेरी टेस्टी की बजाय क्या कहें, डिलीशियस। सो वेरी फैट, अगर कोई बहुत मोटा है तो उसको आप क्या कह सकते हैं, ओबीस। वेरी फैंसी, कोई चीज़ बहुत फैशनेबल है, बहुत ज़बरदस्त है तो आप उसमें क्या कह सकते हैं, लेविश। वेरी थिन, बहुत पतली है तो उसको गॉन्ट का लफ्ज़ हम कहते हैं। ठीक है, वेरी ड्राई, बहुत खुश्क है तो एरिड का वर्ड बेटा यूज़ किया जाता है। वेरी वीक, बहुत कमज़ोर है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेल। इस तरह वेरी ड्राई के लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, पार्च्ड। वेरी स्मॉल, अगर कोई बहुत छोटी चीज़ है उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, पैटेट। वेरी रेनी, तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश वाला माहौल है तो उसको हम क्या कहते हैं, इट्स पोरिंग। वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं आप, ये लफ्ज़ हम अक्सर यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए, आई एम एक्सटैटिक। एक्सटैटिक। वेरी इजी, बहुत अगर कोई चीज़ सिंपल है तो हम उसको क्या कह सकते हैं बेटा, स्मूथ। ठीक है, इसी तरह आपको किसी चीज़ का बहुत शौक है, इफ़ यू आर वेरी फाउंड ऑफ समथिंग, तो उसमें आपने ये नहीं कहना आई एम वेरी फाउंड, बल्कि आप क्या कहें, आई एम अटैच्ड। ठीक है, तो अटैच्ड का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। कोई बंदा बहुत सुस्त है, वेरी लेज़ी, तो उसको वेरी लेज़ी कहने की बजाय आप क्या कहें, इंडोलेंट। ठीक है, कोई चीज़ बहुत तारीक है, वेरी डार्क की बजाय आप क्या कहें, लाइटलेस। कोई बहुत छोटी चीज़ है, वेरी लिटिल, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, टाइनी। टाइनी। कोई बहुत ही बुरी चीज़ है, बुराई वाली चीज़ है, वेरी ईवल, उसको हम क्या कहते हैं, विकेड। वेरी क्लेवर, कोई बहुत चालाक है तो उसको हम इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं और श्रूड भी कहते हैं, SHREWD। ठीक है, इंटेलिजेंट पॉजिटिव मीनिंग में यूज़ होता है और श्रूड जो है वो थोड़ा नेगेटिव मीनिंग में यूज़ होता है। ठीक है, वेरी क्वाइट, बहुत ज़्यादा खामोशी हो, तो क्या मतलब है इसका, हश्ड। जैसे हम कहते हैं ना पंजाबी में, ये वैसे हुश, यानी खामोश हो दो। वेरी वार्म, कोई चीज़ बहुत गर्म है तो उसे हम क्या कहेंगे, हॉट। वेरी विलिंग, विलिंग का मतलब है अगर कोई बंदा को काम करने के लिए तैयार है तो उसे क्या कहना चाहिए, आई एम ईगर या ही इज़ ईगर। ठीक है, उसके बाद वेरी श्योर, अगर आपको किसी चीज़ का पक्का पता है तो वेरी श्योर की बजाय क्या कहें, सर्टन, मुझे कंफर्म है। वेरी टॉल, अगर कोई हाइट में बहुत लंबा है तो उससे हम क्या कहेंगे, टावरिंग, मतलब टावर की तरह लंबा। इसी तरह से बेटा वेरी बिग, अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी है तो उसको हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इमेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, वेरी हंगरी, तो हम क्या कहेंगे, स्टार्विंग। इस तरह वेरी चीप, कोई चीज़ बहुत सस्ती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टिंजी। ऐसा बंदा जो कंजूस हो इंतहा दर्जे का, ठीक है, उसको भी क्या कहते हैं हम लोग, स्टिंजी कहते हैं, स्टिंजी। वेरी क्लीन, जो साफ सुथरी चीज़ है उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉटलेस। वेरी लाइट, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चमक दमक रही हो तो उसे हम क्या कहना चाहिए, ल्यूमिनस। अगर आपको किसी चीज़ का बहुत शौक है तो वेरी ईगर की बजाय आप क्या कहें, कीन। इसी तरह कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भारी है तो वेरी हैवी की जगह पे आप क्या कहें, लेडन। इस तरह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पहले मैंने बताया वेरी रेनी को हम क्या कह सकते हैं, पोरिंग। वेरी क्लियर, जो चीज़ बिल्कुल वाजे हो तो उसको बेटे क्या कह सकते हैं आप, ऑब्वियस। ठीक है, इसमें ये जब प्रोनाउंस करते हैं तो बी को इतना ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं किया जाता, ऑब्वियस कहा जाता है, ऑब्वियस। ठीक है, इस तरह बहुत ज़्यादा अगर हवा चल रही हो, आंधी हो, वेरी विंडी, तो ब्लस्ट्री उसको कहा जाता है। इसी तरह कोई चीज़ बहुत बुरी है, वेरी बैड की बजाय आप क्या कहें, एट्रोशियस। ठीक है, कोई चीज़ बिल्कुल वीरान है, खाली है, तो वेरी एम्प्टी की बजाय आप बेटे क्या कह सकते हैं, डेजोलेट। कोई चीज़ बहुत बड़ी है तो वेरी लार्ज की बजाय आप क्या कहें, ह्यूज। इस तरह वेरी फियर्स, जो बहुत खौफनाक है चीज़, तो आप उसे क्या कह सकते हैं, फेरोशियस। फेरोशियस, जो चीज़ बहुत बुरी है, वेरी बैड, उसको ऑफुल भी कहा जाता है, ऑफुल। जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्टुपिडिटी वाली है, बहुत ज़्यादा अहमकाना हरकत है, उसे हम क्या कह सकते हैं, इडियोटिक।
इडियट तो मशहूर वर्ड है लेकिन इडियोटिक उतना मशहूर नहीं है। इस तरह कोई चीज़ वेरी ब्राइट, बहुत चमकदार है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, ल्यूमिनस। वेरी लव्ड, कोई चीज़ बहुत क्यूट है या अच्छी लगती है, उसको हम क्या कह सकते हैं, एडोर्ड या अडोरेबल। अगर क्यूट हो तो हम एडोरेबल कहते हैं, वेरी लव्ड है तो एडोर्ड आएगा। कोई बंदा बहुत ज़्यादा अक्लमंद है तो उसको वेरी वाइज कहने की बजाय आप क्या कह सकते हैं, सेज कह सकते हैं। इस तरह आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आई एम वेरी अफ्रेड की बजाय आपको क्या कहना चाहिए, आई एम फियरफुल। इस तरह बहुत से लोग सुस्ती के टीके होते हैं, वेरी स्लो, बहुत ही आहिस्ता होते हैं, तो उनको आप वेरी स्लो कहने की बजाय क्या कहें, स्लगिश, स्लगिश। इस तरह कोई चीज़ जो बहुत बदसूरत या भद्दी है उसको हम क्या वेरी अगली की बजाय क्या कहें, हिडियस। अगर कोई बंदा बहुत एक्यूरेट है बात में या बात बिल्कुल ठीक कर रहा है, एग्जैक्टली एक्यूरेट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहना चाहिए, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। कोई बहुत खुश मिजाज है तो उसे आप वेरी जॉली कहने की बजाय क्या कहें, केयर फ्री। ठीक है। इसी तरह से कोई बहुत कमीना या जालिम है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वेरी मीन भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी बजाय ज़्यादा अच्छा क्या लगेगा, क्रूअल। ठीक है। और दोनों अलग अलग जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है। वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा आपको थकावट हो चुकी हो तो आप क्या कहेंगे, आई एम एग्जॉस्टेड। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आप संजीदा हैं, वेरी सीरियस की बजाय आप क्या कहें, ग्रेव। तो ग्रेव का लफ्ज़ी मतलब तो कब्र होता है ना, अब वहाँ पर तो नहीं इंसान मजाक कर सकता, तो ये सीरियसनेस का लेवल है। वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत, तो उसको आप क्या कहें, फोर्सफुल। ठीक है। इस तरह वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आग बगोला होते हैं, तो आपने क्या कहना है, फ्यूरियस। वेरी हाई, अगर आप बहुत ज़्यादा बुलंद उड़ रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सोरिंग। ठीक है। उसको क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, सोरिंग का वर्ड यूज़ किया जाता है। इसी तरह से अच्छा जी, इसी तरह बेटा कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो उसको वेरी एक्सपेंसिव की बजाय आप क्या कहें, कॉस्टली, बहुत महंगी चीज़ है। ठीक है। इसी तरह कोई चीज़ बहुत बोरिंग है तो उसे वेरी डल की बजाय आप क्या कह सकते हैं, टीडियस। कोई बहुत तेज़ है तो आप बेटा वेरी क्विक की बजाय उसे क्या कहें, रैपिड। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा आपको दुख पहुंचा है तो वेरी हर्ट की बजाय, आई एम वेरी हर्ट की बजाय आप क्या कह सकते हैं, आई एम बैटर्ड, बैटर्ड, BA वाला। इस तरह बहुत चीज़ कोई मुश्किल है तो आप बेटे वेरी हार्ड की बजाय क्या कहें, डिफ़िकल्ट। इसी तरह कोई बहुत शर्मीला है तो उसको हम वेरी शाय की बजाय क्या कह सकते हैं, टिमिड, बुज़दिल को भी कहते हैं ये। इस तरह कोई चीज़ बहुत छोटी है तो उसे आप वेरी शॉर्ट भी कह सकते हैं, बल्कि इसकी बजाय बेहतर क्या है, ब्रीफ। जैसे ब्रीफ केस होता है ना, जब हम कहीं जाते हैं तो वो मुख्तसर सा हम सामान जो ज़रूरी होता है उसे ले लेते हैं। इस तरह कोई चीज़ बहुत जर्द है तो उसे वेरी पेल कहने की बजाय हम क्या कह सकते हैं, एशन। इस तरह कोई चीज़ बहुत गहरी है, वेरी डीप, तो उसे आप क्या कह सकते हैं बेटा, प्रोफाउंड। कोई चीज़ बहुत ढीली है, वेरी लूज की बजाय उसे आप क्या कह सकते हैं, स्लैक। ठीक है। इस तरह बहुत प्यास लगी है तो वेरी थर्स्टी को भी हम क्या कह सकते हैं, पार्च्ड। वेरी शार्प, बहुत तेज़, तो उसको आप कीन भी कह सकते हैं। कोई चीज़ बहुत बोरिंग हो, वेरी बोरिंग, उसको हम क्या कह सकते हैं, डल। कोई बहुत अच्छा हो तो उसको बेटा वेरी नाइस की जगह पे हम क्या कह सकते हैं, काइंड। ठीक है। इस तरह से कोई बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो तो उसे भी हम दुबला पतला, उसे वेरी स्किनी, स्किनी भी कह सकते हैं, या इसकी जगह पे स्केलेटल। स्केलेटन का मतलब क्या होता है, ढांचा, यानी इतना वो वीक है जैसे ढांचा ही हो। इस तरह कोई चीज़ बहुत बड़ी हो, वेरी बिग, को हम और क्या कह सकते हैं, मैसिव। देखिए 3 लफ्ज़ यूज़ हुए ना, इमेंस भी कह सकते हैं, ह्यूज भी कह सकते हैं, और मैसिव भी। इस तरह वेरी क्वाइट, बहुत खामोशी हो तो साइलेंट कह सकते हैं। वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, फ्रीजिंग। इस तरह कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हमवार हो, वेरी स्मूथ भी कह सकते हैं, और स्लीक भी कह सकते हैं। तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, उसको हम वेरी रिस्की भी कह सकते हैं, और उसकी जगह पर पैरलस भी कहते हैं। इस तरह कोई चीज़ बहुत तेज़ हो तो वेरी फास्ट भी कह सकते हैं, और क्विक भी कह सकते हैं। बेटे ये चंद वर्ड्स हैं। I suggest you people, if you start using these words, so obviously you would increase, you can easily level up your English with these words.